नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में यह जानकारी व्यक्तिगत है। स्वर्ण विचार डॉक्टर अरुण कुमार ने यहाँ पर कोरोना और शिक्षा व्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में जानकारी दिया है। बंद स्कूल, बच्चे छुट्टी पर होने के कारण घरों में रहने पर मजबूर हैं। हरियाणा सरकार के पोर्टल वेबसाइट पर बच्चों को लेकर आंकड़ों के अनुसार अद्यतन कम होने की वजहों को, गायब की खबरों को बाद में खंडन किया तथा भूल स्वीकार करते हुए अद्यतन में सुधार की बात कही है। इसी को विस्तार से प्रकाश डाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है कोरोना काल, निजी स्कूलों से गायब बच्चों का भविष्य। कोरोना काल का शिक्षा व्यवस्था, अभिभावकों और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका ठीक ठाक अध्ययन होना बाकी है। फिर भी इधर कुछ चौंकाने वाले समाचार इसकी कहानी बयान करने को काफी हैं। एक खबर यह आई कि हरियाणा राज्य के नए सत्र में निजी स्कूलों से 12.51 लाख बच्चे गायब हैं, यानी उन्होंने नए सत्र में प्रवेश नहीं लिया है। निजी स्कूलों द्वारा हरियाणा शिक्षा विभाग को सौंपे गए आंकड़े दिखाते हैं कि एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिए 28 जून तक 17,31,000 बच्चों ने उनके स्कूलों में पंजीकरण कराया था, जबकि पिछले साल 29,83,000 बच्चों ने, यानी इस निजी स्कूलों में इस बार 12,51,000 कम बच्चों ने पंजीकरण करवाया। इसके बाद स्कूली शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निजी स्कूलों के प्रमुखों और प्रबंधकों से मिलकर वस्तुस्थिति जानने की कोशिश करें। ये 12,51,000 बच्चों में से किस वर्ग के बच्चे अधिक प्रभावित हुए हैं, इनको समझने के लिए कुछ जरूरी कारकों को समझना जरूरी है। भारी संख्या में स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ देने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के बावजूद फीस का वसूला जाना। कोरोना काल में केवल स्कूल ही नहीं बंद हुए, काम धंधे भी बंद हुए। काम धंधों के बंद होने के कारण बहुत से गरीब परिवारों के सामने संकट आ खड़ा हुआ। उनके लिए फीस जमा करना मुश्किल हो गया। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर या तो सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा दिया या घर बैठाने को मजबूर हुए। यानी गरीब वर्ग के बच्चों, जिनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी बहुतायत में हैं, का भविष्य बर्बाद हुआ है। दूसरा बड़ा कारण महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई ने गरीबों और ग्रामीण परिवार के बच्चों को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्मार्टफोन और नेटवर्क का ना होना, बिजली आपूर्ति में बाधा ने गांव गरीब के बच्चों को शिक्षा से बाहर कर दिया है। एक और खबर सीबीएसई के संबंध में आई कि उन छात्रों को अगली कक्षा में नहीं प्रमोट किया जा रहा है जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है या जो छमाही परीक्षा में नहीं बैठे थे। इस आदेश से तो गरीब परिवारों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोरोना जैसी आपदा गरीबों को और उसकी भावी पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय कर रही है? सभी शिक्षण संस्थाएं बंद है, स्कूलों में पढ़ाई बंद है, बच्चे अपने घरों में कैद हैं, बिना पढ़ाई बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं। यह कोरोना काल का ही सार्वभौमिक विडंबना है। सरकारी और निजी शिक्षा की हमारी भेदभावपरक नीतियों की वजह से एक वर्ग ने अपनी पढ़ाई का विकल्प ढूंढ लिया है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। गरीबी और अमीरी की गहरी खाइयों में हमारी सोच और मानवीय संरचना जन्म ले रही है। हमारी सोच में समानता और ईमानदारी रही नहीं। निजी स्कूलों द्वारा अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का उपक्रम गरीब विरोधी नहीं तो क्या है? प्रश्न उठता है कि क्या लॉकडाउन के खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर और भी धुंधला है। इस प्रश्न का उत्तर निजी स्कूल नहीं दे रहे। जब वे अपने अध्यापकों को वेतन नहीं दे रहे, जब स्कूल खुल ही नहीं रहे, तब हर मास फीस क्यों वसूली जा रही है? हरियाणा राज्य के आंकड़ों की तरह अन्य राज्यों के आंकड़े सामने आए तो गरीब बच्चों की बर्बादी की वास्तविक तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर बेरोजगारी की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रही है।
जैसा कि अधिकारियों का मानना है कि निर्माण कार्यों के बंद हो जाने से मजदूरों के बच्चों की फीस भरपाई संभव नहीं हो पाई। मजदूरों का पलायन कर जाने के कारण उनके बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने गठिया रोगों का बचाव और लक्षणों को विस्तार से जानकारी दिया है। लेकर बचाव के उपाय। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में कई ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को अपना शिकार बना रही है। इन्हीं में से एक बीमारी है गाठिया। जी हाँ, कोरोना काल में लंबे समय तक घर पर बैठने की वजह से कई लोगों को इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। क्योंकि लंबे समय बैठने और व्यायाम से दूर रहने की वजह से ये अब बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी अपना शिकार बना रही है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए हमें कई सावधानियां का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको इस बीमारी के लक्षण, उपचार जैसी कई जरूरी बातों के बारे में बताते हैं जो आपके काम आ सकती है। हम अगर लंबे समय तक निरंतर बैठे रहते हैं, ऐसे ही एक ही जगह पर बैठकर घंटों काम करते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर काफी ज्यादा धूम्रपान करते हैं, तो ये बीमारी हमको होने पर काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचकर रहने की काफी जरूरत होती है। वहीं खाने में पौष्टिक तत्वों की कमी या फिर मादक पदार्थों का सेवन हम करते तो धीरे धीरे हमारे हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर हमें दिक्कतें होने लगती है। इसलिए ऐसी समस्याएं होने पे हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसलिए ऐसी समस्याएं होने पे हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गाठिया रोगों के अगर कारण की बातें करें तो इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि रोग प्यूरिन नामक प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। वहीं हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जब व्यक्ति कुछ देर के लिए बैठता या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें चलने या फिर उठने में काफी तकलीफ होती है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए हमें लगातार चलते फिरते और व्यायाम करते रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। वहीं बात गठिया के लक्षण की भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मानते हैं कि शुरुआत में इसके वैसे लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब जोड़ों में अकड़न आने लगे, ये सूजने लगे, इसमें तेज दर्द होने लगे, जोड़ों से तेज आवाज आने लगे, उंगलियों या दूसरे हिस्से मुड़ने लगे, इन सभी को इस रोग के लक्षण के तौर पे देखा जाता है। इसके लिए कुछ समय बाद ही हमारे जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगता है। ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि इसका समय रहते इलाज किया जा सके। बात अगर गाठिया के रोग से बचाव की करें तो इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना वजन कम करना हो चाहिए और साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और एक लंबी सैर जरूर करनी चाहिए। सुबह की धूप लेना भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा ज्यादा देर तक एक ही जगह पर ना बैठे, बीच बीच में थोड़ा जरूर टहले। बैठने से लेकर उठने तक की सही स्थिति का पालन करें और साथ ही पौष्टिक आहार जरूर ले। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।